आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए केवल 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड के कितने संधारित्र हम लोग लें कि जिनकी प्रभावी धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि हम पहले ऑप्शन लेके चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 4। ठीक है, तो 4 संधारित्र अगर हम लेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा है 4 संधारित्र हमने लिया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि संधारित्रों को हम लोग कैसे जोड़ें कि प्रभावी धारिता में क्या मिल जाए, 5 माइक्रोफैराड मिल जाए। तो माना पहला केस लेते हैं कि संधारित्रों को किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी धारिता आएगी CS बराबर C1, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं P, क्योंकि पैरेलल तो यहाँ पे लिख लेते हैं CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, क्योंकि यहाँ पे बोला है 4 संधारित्र लेने हैं। पहला विकल्प हमारा 4 संधारित्र का है। ठीक है, और धारिताएं कितनी है, 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें प्रभावी धारिता कितनी मिल रही है, यहाँ से प्रभावी धारिता मिल जाएगी 8 माइक्रोफैराड। तो मतलब कि ये तो हमारा विकल्प गलत हो गया। लेकिन देखिए अभी हमने यहाँ पर केवल एक केस की बात की है, तो दूसरा केस ले लेते हैं। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो तुल्य धारिता आएगी CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ पे CS बराबर कितना मिल जाएगा, 2/4 माइक्रोफैराड। जिसको हम हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.5 माइक्रोफैराड। तो मतलब क्या हो गया, संधारित्रों को हम केवल श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर ऑप्शन में गलत हो गया हमारा, मतलब हम 4 संधारित्रों को नहीं जोड़ सकते। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने केवल 2 पॉसिबिलिटी की बात की है। पहला कि हमने सारे संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, दूसरा केवल श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब एक काम करते हैं कि 4 में से कोई 2 संधारित्र लेते हैं जिनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और किन्हीं 2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और फिर देखते हैं कि प्रभावी धारिता में कितनी मिलेगी। ठीक है, तो पहले 2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता आएगी 1/C1 प्लस 1/C2। धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/CS बराबर 2/2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो मतलब कि जब हमने किन्हीं 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो हमें धारिता कितनी मिली है, तो हमें धारिता मिली है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैराड धारिता मिली है। तो अब एक काम करते हैं कि 2 संधारित्र लेते हैं जिनको हम लोग किस में जोड़ देते हैं, जिनको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कोई 2 संधारित्र लेते हैं जिनको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो अब 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता निकाल लेंगे समांतर क्रम में। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तो ये हो जाएगा, तुल्य धारिता कितनी होगी, CP = C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे उनकी धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 1 माइक्रोफैराड प्लस ये वाला संधारित्र हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस ये वाला संधारित्र क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें CP = 5 माइक्रोफैराड। तो हम देख सकते हैं कि हमने प्रभावी धारिता कितनी निकाली, 5 माइक्रोफैराड की। प्रश्न में क्या पूछा गया था, और प्रश्न में प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड ही चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि 4 संधारित्रों की आवश्यकता पड़ी और उन चारों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। 4 को हमने क्या किया, पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और उसके बाद
तीनों को क्या कर दिया, जो बाकी के दो थे उनको समांतर क्रम में जोड़ करके उन तीनों को समांतर क्रम में उनकी तुल्य धारिता निकाली, तो हमें प्रभावी धारिता कितनी मिली, 5 माइक्रोफैराड की मिली। और अब मान लीजिए कि अगर हम लोग केवल ये 4 जो हमने लिया था, अगर हमें ऐसे तीनों केस के साथ अगर ना मिलती धारिता 5 माइक्रोफैराड, तो हम लोग क्या करते, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते और फिर सारे ऑप्शन के लिए हम लोग यही देखते कि किस ऑप्शन में हमें जो है जो संधारित्र दिए हुए हैं, तो संधारित्र को कैसे क्रम में जोड़ेंगे कि हमें क्या मिल जाए, संधारित्रों की संख्या मिल जाए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अगर हम लोग 4 संधारित्र लेते हैं तो 4 संधारित्रों को 2 श्रेणी क्रम में और बाकी के 2 समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर हम उस पूरे निकाय की धारिता निकालेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 5 माइक्रोफैराड की धारिता मिलेगी। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कम से कम 4 संधारित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।